हेलो बच्चों। अपना चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है दोलन। फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 की। तो इसमें क्या लिखा है देखो। सैल आवर्त गति किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट है, आता रहता है, ठीक। इसलिए ध्यान से लिख लेना और साथ में याद भी कर लेना, ठीक है। समझाते हैं, समझो। सैल आवर्त गति क्या कहती है, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर क्या करती है, एक साथ रेखा में गति करती है। मतलब कि स्वयं की स्थिति से क्या करे, दोनों साइड गमन करे, गति करे, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसका त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसी गति को सैल आवर्त गति कहते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं, कुछ भी। मैंने जो पॉइंट लिया, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, इसके मध्य में मैंने एक पॉइंट लिया। इसके दोनों ओर चले जाओ, इस साइड भी चले जाओ, इस साइड भी चले जाओ। तो दोनों ओर जो त्वरण होगा, मतलब त्वरण होगा, यहाँ गति करने की जो क्षमता होगी वो कैसी होगी, विस्थापित होगी। तो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, उसी को क्या कहते हैं, सैलावत गति कहते हैं। इसकी बात, इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं समझो। यह गति एक आवर्त गति होती है, ठीक। यह गति एक आवर्त गति होती है, ठीक है। दूसरा नंबर टॉपिक, मतलब कि दूसरा नंबर क्या है, यह गति कंपनीय गति होती है। जो सैलावत गति होती है वो कैसी होती है, कंपनीय गति होती है। यह गति विस्थापन का अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कि जो गति करती है तो ये विस्थापन के अनुक्रमानुपाती के कारण ही गति करती है, ठीक है। आगे, यह गति में वस्तु की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग, मतलब कि वस्तु की गतिज ऊर्जा और साथ में स्थितिज ऊर्जा दोनों का जोड़ दिया जाए तो वो क्या रहती है, प्रत्येक स्थिति के लिए स्थिर रहती है, मतलब कि एक ही जगह रहती है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अगला टॉपिक जे पढ़ा रहा हूँ, तो अगले टॉपिक में मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। ओके, चलते हैं।